सूरजपुर गांव सुबह का समय था। गांव के एक छोर में रामू का घर था। रामू के पास एक बहुत ही खूबसूरत गाय थी, जिसे रामू प्यार से गौरी कह के पुकारता था। रामू अपनी गाय गौरी को चारा खिलाते हुए कहता है। गौरी, तू मेरा सबसे बड़ा सहारा है। तेरे बिना घर कैसे चलेगा। रामू, तुम गौरी से बातें करना बंद करोगे, तभी तो खेतों में भी कुछ काम हो पाएगा। सरला, ये सिर्फ गाय नहीं, हमारा परिवार है। मालिक, सुरेश ने जो कर्ज लिया था उसका समय पूरा हो चुका है, पर वह और कुछ दिन की मांग कर रहा है। इस गांव में मेरी मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा। जो मैं चाहूंगा वही होगा। सुरेश को मेरा कर्ज देना ही पड़ेगा। तभी गांव का एक गरीब किसान बलवंत के पास आता है। मालिक, मेरे पास पैसे नहीं है। मेरी फसल बर्बाद हो गई। कृपया कर्ज माफ कर दीजिए। अगले हफ्ते तक पैसे दो, नहीं तो तुम्हारी जमीन मेरी होगी। बलवंत की बात से वह गरीब किसान मायूस होकर वहां से चला जाता है। अगली सुबह रामू गौरी को चारा खिलाने ले जाता है। तभी सरला रामू से कहती है। आज गौरी को लेकर घर जल्दी आना, घर में बहुत सारा काम बाकी है। मैं तो जल्दी आ जाऊं, पर गौरी का पेट तो भरता ही नहीं। रामू गौरी को लेकर खेतों की ओर चला जाता है। रामू गौरी को चारा खिलाता है। लगता है बहुत समय हो चला है और सरला ने घर भी जल्दी आने को बोला है। गौरी, चल, कितना खाएगी? तेरा पेट जल्दी भरने का नाम नहीं लेता। रामू गौरी को घर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन गौरी जाने का नाम नहीं लेती। तू यहीं रह, मैं घर का काम देख कर आता हूँ। रामू गौरी को खेत में बांधकर घर की ओर चला जाता है। शाम होते ही रामू गौरी को लाने जाता है। लेकिन खेत में गौरी नहीं मिलती। रामू खेत पर गौरी को न देखकर घबरा जाता है। वह चारों तरफ गौरी को ढूंढने लगता है, पर गौरी कहीं नहीं मिलती। गौरी को ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है और रामू घर चला जाता है। रामू, तुम अकेले आए हो? गौरी कहाँ है? सरला, जब मैं खेत गया तो गौरी वहां नहीं थी। रामू की यह बात सुन सरला परेशान हो जाती है। सरला, तुम परेशान ना हो, मैं सुबह होते ही गौरी को ढूंढ लाऊंगा।
सरला, गांव में गौरी कहीं नजर नहीं आ रही। क्या? पूरा गांव देख लिया, लेकिन गौरी गई तो गई कहाँ? लगता है किसी ने उसे चुरा लिया है। मैं गांव में जाकर पता लगाता हूँ। रामू गांव भर में जाता है, लोगों से पूछता है। लेकिन कोई कुछ नहीं जानता। रामू थक हार कर बलवंत के पास पहुंचता है। बलवंत भैया, क्या आपने मेरी गाय देखी है? नहीं, मुझे तुम्हारी गाय से क्या मतलब? भैया, आपको पूरे गांव का पता रहता है, तो मेरी गौरी के बारे में भी पता होगा। मैं किसी गाय भैंस के बारे में नहीं जानता। एक गाय की चिल्लाने की आवाज आती है। ये मेरी गौरी की आवाज है। लगता है वो यहीं पर है। क्या मतलब? तुम्हारी गाय मेरे पास? तुमने क्या मुझे चोर समझ रखा है? नहीं भैया, मेरी मजबूरी है। मेरी गाय के बिना मेरा गुजारा नहीं होगा। ठीक है, मैं तुम्हारी गाय को ढूंढने में मदद करूंगा, लेकिन बदले में अपनी जमीन मुझे देनी पड़ेगी। रामू अपनी समस्या लेकर सरपंच मोहनलाल के पास पहुंचता है। मोहनलाल गांव वालों को इकट्ठा करते हैं। गांव वालों, रामू की भैंस लापता है। यह हमारी इज्जत का सवाल है। कल सब चौपाल में जमा होंगे और इस मामले का हल निकालेंगे। अगले दिन बैठक जमा होती है। गांव के सभी लोग अपने गायों के साथ आते हैं। बलवंत भी अपनी गायों के साथ आता है। रामू, अपनी गाय के बारे में बताओ। मेरी गाय सफेद रंग की है। उसके सींग थोड़े सफेद हैं। जब मैं गौरी को बुलाता हूँ तो वह तुरंत मेरे पास आ जाती है। रामू और सरला गांव के सभी गायों को देखते हैं, पर गौरी कहीं नहीं मिलती। रामू गौरी को आवाज लगाता है, गौरी, गौरी। पर गौरी नहीं आती। बलवंत, अब तुम अपनी गाय यहाँ लाओ, हम पता करेंगे। बलवंत चिढ़ते हुए अपनी गाय लाता है। रामू, अपनी गाय को देखो। रामू बलवंत की गायों में गौरी को ढूंढता है, पर गौरी कहीं नजर नहीं आती। रामू, अपनी गाय को आवाज लगाओ। गौरी, गौरी। बलवंत की गायों में से एक काली गाय रामू के पास आकर खड़ी हो जाती। यह तो रामू की गाय नहीं है। रामू की गाय तो सफेद रंग की है। गाय को देखकर सरला को शक होने लगता है। सरला गाय के पास जाती है और गाय के ऊपर पानी डालती है। पानी डालते ही काली गाय सफेद गाय में बदल जाती है। यह देखकर सभी गांव वाले चौंक जाते हैं। सरला, ये तो हमारी गौरी है। यह तो रामू की गाय है। बलवंत के पास यह कैसे पहुंच गई? इस चोर ने हमारी गौरी को चुरा लिया था और पूरी तरह बदल दिया था। बलवंत, अब क्या कहना है तुम्हारा? मुझे माफ कर दो। मैंने लालच में आकर रामू की गाय चुरा ली थी। गांव वालों, ये चोर है। इसे माफ नहीं किया जाना चाहिए। माफी से काम नहीं बनेगी। रामू को उसकी जमीन और गाय वापस करनी होगी और यह सबक होगा कि गांव में ईमानदारी का सम्मान होगा।